नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आज सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप से दहशत देखने को मिली। लोग दहशत के कारण घरों से बाहर निकल आए। बिहार के सीवान में भी सुबह 8:02 पर धरती हिली है। हालांकि भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। लोकेशन दिल्ली एनसीआर। समय सुबह 5:36 भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0। भूकंप का केंद्र धौला कुआं, दिल्ली। कुछ सेकंड तक महसूस हुए भूकंप के भयंकर झटके। सुनी गई तेज गड़गड़ की आवाज। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लोगों को ये उम्मीद नहीं होगी कि आज उनकी आंख कुछ यूं खुलेगी। सुबह सुबह भूकंप से धरती हिली और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्ज में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली में होने के कारण दिल्ली एनसीआर में इसे ज्यादा महसूस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से अपील है कि शांत रहें और सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब कि हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप सा आया है कुछ। बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। भैया हम उठ के बैठे थे। हाँ। इतना तगड़ा भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। हिल गए तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। 2 झटके आए थे बहुत जोर से। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है कि उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर कॉल करें। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट कर सबकी सलामती की दुआ की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए भूकंप से संबंधित कुछ अहम जानकारियां आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों भूकंप आता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। दरअसल धरती में टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। पृथ्वी कई सतहों में बटी है और जिसे टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है। महासागरों के नीचे की प्लेटों को महासागरीय प्लेट्स कहा जाता है, जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे के पास से फिसलती हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उस दौरान भूकंप आता है। ये देखिए, हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं। एपिसेंटर नई दिल्ली भूकंप का दर्ज किया गया और यही वजह है कि काफी तेज झटका था वहां पर। लोग डरे नजर आए, सहमे नजर आए, कांपते नजर आए और जब
थोड़ी देर बाद उनको ये निश्चिंती हुई कि फिलहाल अब झटके नहीं आएंगे। लोग तो उस दौरान फिर घरों का रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि काफी तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कुछ ही सेकंड में लोग कांप गए थे, डर गए थे और घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। जो आप मेरे पीछे ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग हिलती हुई नजर आ रही है, कुछ इसी तरह का हाल दिल्ली एनसीआर में देखा गया था जब तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ था। एपिसेंटर यहां पर नई दिल्ली का धौला कुआं के पास दर्ज किया गया। आप देखिए क्या अहम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या होता है भूकंप का केंद्र, ये हम आपको बता रहे हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे वो बिंदु होता है जहां से भूकंप शुरू होता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और वहां महसूस होता है कंपन। अचानक से कंपन महसूस होने लगता है उस क्षेत्र में। पृथ्वी की सतह के नीचे का वो बिंदु होता है जहां से भूकंप शुरू होता है। तो वहीं देखिए कुछ देर के लिए दहशत का माहौल दिल्ली एनसीआर में देखा गया था। इस वक्त मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, लगभग 5:30 बजे का मंजर हर किसी के जेहन में, दिल्ली एनसीआर की जनता के जेहन में जरूर इस वक्त होगा। हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए एपिसेंटर तो नई दिल्ली का धौला कुआं क्षेत्र के पास जो झील है वहां पर दर्ज किया गया, लेकिन क्या आफ्टर शॉक की कोई गुंजाइश वैज्ञानिकों की तरफ से संभावनाएं जताई गई हैं? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए, ये भूकंप ऐसी चीज़ है जो मतलब तुरंत ही पता चलती है, पहले से उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ी बात कि जो रिएक्टर स्केल पे था वो 4.0 था, जो कि सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके नाते लोगों को महसूस हुआ, बर्तन हिलने लगे, सोफे हिलने लगे, पंखे हिलने लगे, तो कहीं ना कहीं लोग डर का माहौल था। और 5:36 पे जब भूकंप आया तो लोग घरों से बाहर भी निकले, पर उसके बाद लोग अपने जो दिनचर्या है उस पर अपने चले गए। बच्चे अपने, सोमवार का दिन था, भागम भाग का दिन था, हर आदमी को ऑफिस जाना था, दुकानों पे जाना था, बच्चों को स्कूल जाना था, तो सब अपने अपने रूटीन पे चले गए हैं। पर निश्चित तौर पे भूकंप आया तो एक डर का माहौल था, लोगों में डर था, पर अब वो चीज़ें सामान्य होती दिखाई दे रही है। पर ये जरूर है कि भूकंप जब आता है तो उसके बाद 1-2 बार और झटका लगता है, वो अभी तक नहीं आया है। इस नाते थोड़ा सा ये चिंता लोगों में जरूर है कि क्या इससे ज़्यादा आ सकता है। पर जिस हिसाब से देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी अपना 112 जो इमरजेंसी का आपातकालीन नंबर है उसको कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अभी तक किसी माल हानि की कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई जान की सूचना, किसी की कोई दुर्घटना जैसी चीज़ें नहीं हुई हैं। कई बार जब भूकंप का जो वेग होता है, जो रिक्टर स्केल पे जो होता है, वो 5 के आसपास से नुकसान करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं अभी वो जो उसकी गति है वो केंद्र दिल्ली में था, इसके नाते दिल्ली में झटका बहुत लगा, पर वो 5 किलोमीटर नीचे था। तो उसी का है कि जैसे जैसे रिक्टर स्केल पे जो है वो बढ़ता है, उसका जैसे 4 से 5, वो उतना खतरनाक होता जाता है, उतने कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आपने भुज का भूकंप देखा होगा, नेपाल का भूकंप देखा होगा, ये 7 पॉइंट के आसपास के भूकंप थे जिसमें कि इतनी तबाही मची थी। रमेश, ये तेज आवाज भी भूकंप के दौरान उस समय महसूस हुई थी। ये आवाज किस चीज की थी? वैज्ञानिकों का क्या कहना है? क्या एपिसेंटर दिल्ली था, यही वजह है कि इतनी तेज आवाज महसूस हुई है? प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हलचल सा पैदा होता है, साथ ही साथ आवाज़ भी पैदा होती है। आप देखिए कि बहुत बड़ी एनर्जी होती है, उन एनर्जियों से आवाज़ होना, हिलना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। पर ये सबसे अच्छी बात है कि कोई नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर के लिए लोग डर गए थे, सहम गए थे, और ये कुछ सेकंड तक ऐसी स्थिति थी। और अगर ये सेकंड से अगर मिनटों में तब्दील होता तो स्थिति डरावनी नजर आती। हालांकि जो स्थिति थी, लोग डर गए थे और घरों से बाहर निकल गए थे। वैज्ञानिकों का क्या कहना है रमेश? इस क्षेत्र, जो धौला कुआं क्षेत्र जहां पर झील के पास यहाँ पर एपिसेंटर दर्ज किया गया है, वहां पर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? जरा जानकारी ये भी दे। मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो ऐसा नहीं कि नहीं होती है, 3 पॉइंट तक हमेशा आता रहता है। आप डेली देखेंगे, डेली जो मौसम विभाग के जो डाटा आते हैं उसमें भूकंप के, उसमें 3 पॉइंट के आसपास देश में रोज़ कुछ ना कुछ हलचल होती है। पर यह है कि 3 तक हमको पता नहीं चलता है।
तो वो जब 4 के आसपास आता है तो वो फिर पता चलना शुरू होता है, और वो उसके बाद जितना ऊपर जाता है खतरनाक है। उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें आगे जैसे भी कुछ सूचना होगी मौसम विभाग उसको हम अपने दर्शकों से अवगत कराएंगे। रमेश, हम चलिए एक बार फिर से उस मंजर का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि लगातार आप लोग भी उस दौरान लाइव बने हुए थे। लोगों का क्या कहना था, अचानक क्या महसूस होने लगा, क्योंकि आवाज़ भी काफ़ी तेज़ थी और लोगों का ये कहना था कि वो सोए हुए थे और वो बेड से उठ गए, इस तरह का तेज़ जो है झटका महसूस हुआ था। बिल्कुल, जब भूकंप आया तो बहुत भयानक था। लोग उठ गए, लोग जो चाय पी रहे थे वो डर गए, क्योंकि सुबह का 5:36 का समय था। तो उस समय बहुत कम लोग जगे रहते हैं, जिनको इस बच्चे को स्कूल जाना रहता है या जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वो लोग ही जगे थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, और जो नीचे के फ्लोर थे उसमें कम पता चले। जितना ऊंचाई की मंजिल रहती है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा पता चलता है। तो जो लोग ऊंचे के फ्लोर थे उनमें घबराहट हुई, वो भाग के नीचे आए, और जो सुरक्षा के उपाय अपनाए जाते हैं कि खुले मैदान में जाके रुक जाना चाहिए, वो उन तरह के लोगों ने अपना प्रयोग किया। और कुछ देर तक वो बाहर रहे भी, और बाद में कुछ देर बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर आपस में वापस घर गए, और घर जाके फिर अपने दिनचर्या के कार्यों में लग गए। बिल्कुल। और रमेश, देखिए, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्रों में भूकंप के झटके उस टाइम जोन के दौरान ज़रूर महसूस हुए, लेकिन बिहार के सीवान में भी लगभग 8 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वैज्ञानिकों का क्या कहना है स्थिति को देखते हुए? क्या एपिसेंटर क्या है सीवान में आए भूकंप का, इसको लेकर क्या जानकारियाँ? देखिए, एपिक सेंटर तो दिल्ली में है, दिल्ली से 5 किलोमीटर अंदर ज़मीन के, तो वो केंद्र था। और जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो वो उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग असर होता है। जो हमारा हिमालय है वो इन्हीं प्लेटों के टकराने से वो ऊपर बना है और आगे और ऊंचा होता जा रहा है। तो सबसे नया पर्वत है जो इस तरह के प्लेट जब टकराते हैं तो विनाश के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करते हैं। हिमालय उसी निर्माण का एक उदाहरण है। तो ये चीज़ें, और जापान वगैरह में तो लगातार भूकंप आते रहते हैं। यही कारण कि जापान में बहुमंजिली इमारतें नहीं दिखती हैं। इस तरह का वहाँ पे पूरा एक ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कि भूकंप आने पे क्या करना है। कुछ इसी तरह की ट्रेनिंग भारत में भी देने की ज़रूरत है। बिल्कुल रमेश, देखिए, बहुत सारे दर्शक हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे होंगे और हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से जो एक्सपर्ट्स राय देते हैं भूकंप के दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले भूकंप आने पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकल जाइए और खुले मैदान में चले जाइए। अगर आप सड़क पे हैं, गाड़ी पे हैं, तो पेड़ के नीचे ना रहें। आप मतलब ऐसा कुछ ना हो जो आपके ऊपर आके गिर सके, चाहे वो बिल्डिंग हो, पेड़ हो, बिजली का खंभा हो, हर चीज़ से आपको बचना है। अगर आप नहीं घर से निकल पाते हैं तो किसी मजबूत मेज के नीचे सर के ऊपर तकिया लगा के आप मेज के नीचे आ जाइए, जिससे कि अगर कुछ टूटता है, कुछ गिरता है तो आपका कम से कम नुकसान हो सके। तो इस तरह के प्रिकॉशन करने से कहीं ना कहीं आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस तरह की स्थिति में। तो आपको देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये इतनी मतलब कम समय का मौका देता है। इसमें अगर आ गया और वो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हुई रिएक्टर स्केल पैमाने पे, तो फिर इतना मौका नहीं मिलता है कि आप भाग पाएँ और तकिया लगा पाएँ सर पे। वो बहुत क्षणिक चीज़ें होती हैं। बहुत आप भुज में देखा होगा, आपने नेपाल में देखा होगा। तो इस तरह की जब भूकंप आते हैं तो इतना मौका नहीं देते हैं कि आप उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा काम कर पाएँ। पर अगर आपके पास समय है, आपको है, तो आप सबसे अच्छा है कि खुले मैदान में चले जाएं। रमेश, आपके आसपास कुछ लोग हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत करें कि उस वक्त जब भूकंप के झटके महसूस हुए उनका क्या कहना था उस पर, उन्होंने क्या सतर्कता बरती। पता चला दिल्ली में भूकंप आया था? नहीं सर, नहीं पता चला। अच्छा, अरे आप दिल्ली में भूकंप आया था, आपको पता चला था? हाँ। तो इस तरह तमाम लोग हैं। ये जैसे यहाँ पे भूकंप आया था, आपको अंकल पता चला था क्या? नहीं, नो, एहसास नहीं हुआ? नहीं ऐसा, नो, नेवर, इट नेवर हैपेंड, यू नो, आई सी, है ना। भूकंप आया था, आप यहाँ एहसास हुआ था कुछ आपको भूकंप? नहीं सर, तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसी को कोई एहसास नहीं हुआ था। सभी लोग अपने
रमेश, बिल्कुल देखिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें ये महसूस नहीं हो पाया था। आधे लोग सोते ही रह गए थे, लेकिन जिन्होंने महसूस किया वो तुरंत अपने घरों से भागे थे। हम रमेश ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब एपी सेंटर यानी कि जो केंद्र है वो एक जगह पर होता है, उस दौरान आफ्टर शॉक की भी कई गुंजाइश होती है। इसको लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कहा गया है? वैज्ञानिकों का कहना है कि 4.0 रिएक्टर स्केल पैमाने पे था, जिसके नाते से कोई क्षति नहीं हुई। इससे ज़्यादा होता तो क्षति होती। कंपन जरूर हुआ, आवाज़ आई और आवाज़ के नाते लोगों के अंदर भय पैदा हुआ। क्या और भी गुंजाइश है आज या फिर कल इस तरह के झटके महसूस हो सकते हैं? आफ्टर शॉक इसे ही कहते हैं कि जब मैंने पहले भूकंप का बताया केंद्र। कि भूकंप का जी रमेश, मैंने पहले आपको बताया कि भूकंप एक ऐसी चीज है जिसे पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं आई है कि प्रिडिक्ट करके बताया जा सके कि कल भूकंप आएगा। वो जब आता है उससे कुछ देर पहले पता चलता है, और वो कई जगहों पे जैसे जापान वगैरह देशों में अलार्म सिस्टम है, अलार्म बजता है, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। भारत में उस तरह की स्थिति नहीं है, कभी साल में 1-2 बार आता है, इसलिए उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पर जब भूकंप आ जाता है तो उसका पूरा डाटा मिल जाता है, जो डाटा तुरंत ही मौसम विभाग ने जारी किया और वो सारी जगह चल रहा है, जिसमें वो जो रिएक्टर स्केल पे उसकी जो गति थी वो 4.0 थी। साथ ही साथ जो इपिक सेंटर था वो दिल्ली में था, 5 किलोमीटर अंदर था। तो ये सारी चीज़ें जो पता चल पाती हैं वो मौसम विभाग ने भूकंप आने के बाद दिया है। भूकंप आने से पहले तुरंत पता चलता है, उसके काफी पहले जिस जगह पे भूकंप का केंद्र होता है, ये गुंजाइश लगाई जाती है कि वहां पर आफ्टर शॉक जो है इफेक्ट दर्ज किए जा सकते हैं। रमेश, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से सावधानी बरतने, सतर्क रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एपी सेंटर देश की राजधानी नई दिल्ली है। अधिकारी किस तरह से स्थिति का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर पर क्या कोई शिकायत की गई, कहीं कुछ दिक्कतें जिसका सामना किया जा रहा है लोगों की तरफ से, ऐसी कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए, ये 112 जो है आपातकालीन सेवाओं का नंबर है। ये लगातार इस पे फोन आते रहते हैं। किसी भी तरह की आप आपात स्थिति में हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह की हजारों कॉलें दिल्ली पुलिस के पास डेली आती हैं इस नंबर पे। भूकंप को लेकर मैंने जैसा पहले भी बताया कि कोई क्षति नहीं हुई है, किसी तरह से कोई जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि जिससे कि दर्शकों को अवगत किया जाए। जो जानकारी है बस इतनी जानकारी है कि रिएक्टर स्केल पर 4.0 आया था, 5:36 पे आया था, दिल्ली उसका एपिक सेंटर था, और साथ ही साथ 5 किलोमीटर अंदर गहराई में था। और इतनी जानकारी आई है, इतनी जानकारी दर्शकों को दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं जो लगातार मेरे सहयोगी रमेश हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्यों आता है भूकंप, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपकी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। महासागरों के नीचे की प्लेट्स को महासागरीय प्लेट्स कहा जाता है, जिनके टकराने से कंपन की स्थिति होती है। एक दूसरे के पास से ये प्लेट जो है वो फिसलती है और आपस में टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उस दौरान भूकंप महसूस होता है। धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो रहती हैं। लगातार जिक्र हम कर रहे हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है, और राजधानी दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है रमेश, वो हमेशा से सेंसिटिव जोन रहा है। भूकंप के मद्देनजर चौथे पायदान पर रखा गया है, जो जोन 4 की स्थिति वहां पर देखी जाती है, जहां पर अक्सर महसूस होता है। आपने भी जिक्र किया क्योंकि हिमालयन रेंज पास में है, यही वजह है कि सेंसिटिविटी और भी ज्यादा नई दिल्ली की बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसी नाते सेंसिटिव बढ़ जाती है और पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा खतरा रहता है। आप देखिए कि पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब में जो इलाके हैं ये ज़्यादा रहते हैं। और इसी नाते आप देखिए कि नेपाल में जो भूकंप आया था वो इतना भयानक था, कितनी तबाही लाया था। भुज में भूकंप आया था, वो बहुत तबाही लाया था। तो इस तरह के भूकंप आते रहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इसकी से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें जिस तरह मौसम बरसात का बता देता है, आंधी तूफान का आकलन बता देता है, उस तरह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है भूकंप को।
बिल्कुल, देखिए इस तरह की स्थिति जब पैदा होती है तो भूकंप महसूस होता है। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आप तक ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ये भी ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंप के केंद्र का पता लगाया जाता है, तीव्रता, भूकंप का केंद्र और उससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना तीव्र है। रमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।